डॉक्टर कुमार, यस, ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए। या फास्ट। ओके। मुझे नहीं लगता है पेशेंट बच पाएगा। तुम उसे बचा लोगे रोहन? ऑपरेशन में काफी वक्त लग सकता है, तुम घर जाओ। नहीं रोहन, मैं यहीं रुकूंगी। मेरा मन कर रहा है रुकने का, प्लीज। ठीक है, अगर तुम यहीं रुक रही हो तो फिर मेरे लिए एक काम करो। क्या? प्लीज मेरे लिए दुआ करो कि मैं तुम्हारा विश्वास ना तोड़ूं। ऑल द बेस्ट रोहन। थैंक्स, चलता हूं। एक्सक्यूज मी, वो जो हाईवे इंसिडेंट में मिसेस सिंह इन्वॉल्व थी, वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है ना? यस यस, वार्ड नंबर 6 उस तरफ। थैंक्स। अनु मैम, यहाँ तो कोई नहीं। अनु, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ की पेशेंट गई कहाँ? नर्स, नर्स जी। यहाँ की पेशेंट कहाँ गई? अरे ये कहाँ चली गई? मैं भी पता करती हूँ। गॉड, दिस इज रिडिकुलस। नो, इट्स नॉट डन। सर मिसेस सिंह का पता चला? नहीं। आपने हर जगह देखा? हाँ। ऐसे कैसे जा सकती है वो? कहीं वो घर की तरफ तो नहीं गई? मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ सर। परजाई जी घर की तरफ चली गई। तुम एक काम करो, तुम ऑफिसर के साथ घर की तरफ जाओ और मैं ऑफिस में पता करता हूँ, ठीक है? और रास्ते में देखते हुए जाना। हाँ, लेट्स गो। मैं सभी स्टेशनों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। परजाई जी तो कोई बहुत ही बड़ा खेल खेल रही है। एक्सक्यूज मी, यस। बेलव्यू नर्सिंग होम से हाईवे जंक्शन M17 केस का एक पेशेंट यहाँ शिफ्ट किया गया था ना? जी हाँ, OT2 में उनका ऑपरेशन चल रहा है। कैसी कंडीशन है उसकी? ही इज वेरी सीरियस। ये OT2 कहाँ पर है? सीधे जाकर लेफ्ट मैम। थैंक यू। वेलकम। मम्मी यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ किसके लिए दुआ कर रही है? कहीं उसे देव का पता तो नहीं चल गया? सिस्टर, मुझे हर घंटे इस पेशेंट की रिपोर्ट चाहिए। ओके? ओके सर। रोहन तो OT2 से बाहर आया, यानी इन्हें देव का पता चल गया। ये तुमने कैसी दुआ मांगी थी पम्मी? क्यों? क्या हुआ? इतने बुरे हाईवे एक्सीडेंट के बाद भी वो तो बच गया। उसे ये जिंदगी तुम्हारी वजह से मिली है। He's out of danger। हालांकि अभी होश में नहीं है। जैसे ही होश में आए उसी वक्त मुझे फोन करना। यूं समझ लो कुमार कि उसकी जिंदगी मेरा पम्मी को तोहफा है। पम्मी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मेरा देना बनता है। मैं समझता हूँ रोहन, एंड थैंक यू। कम डॉक्टर। अब
चले शॉपिंग? चलो चलो। एक बार फिर मैं अपने देव को पम्मी के हाथों हार गई मैं। एक बार फिर मेरा देव पम्मी के पास चला गया। सच, अब तो मुझे ही कहीं चले जाना चाहिए। क्योंकि देव अब मुझसे बहुत नफरत करेगा और अपनी पम्मी से बहुत प्यार। तो मैं ही दूर चली जाती हूँ, बहुत दूर। क्योंकि पम्मी अब देव के बहुत करीब आ जाएगी, जो मुझसे नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा मुझसे। देव अब मेरा किसी हालत में नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता देव। देव मेरी समझ में नहीं आया कि आपकी सिस्टर इन लॉ कैसे और क्यों चली गई। मेरे पास आई और पूछ रही थी कि जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ है वो कैसा है। एक्चुअली डॉक्टर फर्नांडिस, मैं भी उसी आदमी के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या उम्र होगी उस आदमी की? काफी यंग था वो। क्लीन शेवन? हाँ। हाइट तकरीबन 5 फुट 10 इंच, रंग साफ। एम आई राइट? क्या आप जानते हैं उसे? जी हाँ, पर उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को जानता हूँ। डॉक्टर, कहाँ शिफ्ट किया है उसे? ईलिंग हॉस्पिटल, लंदन। थैंक यू डॉक्टर। मैंने आपसे कहा ना सर, यहाँ देव मलिक नाम का कोई पेशेंट एडमिट नहीं है। देखिए, आप आवाज धीमी करके बात करिए प्लीज। कब तक आवाज धीमी करूं? आधा घंटा हो गया और मैंने आपको सारे रजिस्टर भी दिखा दिए। हर तरह से मैंने आपको समझा दिया कि देव मलिक नाम का कोई भी मरीज यहाँ नहीं आया है। लेकिन मुझे ये बताया गया है कि देव मलिक को यहाँ लाया। अरे, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तो फिर क्या देव मलिक रास्ते से ही गायब हो गया? सॉरी सर, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। ये सिस्टर आकाश से झूठ क्यों बोल रही है? देव मलिक तो यही है। आकाश से मैं बाद में निपटती हूँ। पहले ये पता करूं कि अगर देव यही है तो फिर हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में क्यों नहीं है। आखिर ये माजरा क्या है? मम्मी जी, अनु आ गई। ये तो हमसे क्यों पूछ रहा है? अरे, बहू को तो तू लेने गया था ना। कहाँ है बहू? मतलब वो यहाँ नहीं पहुंची? ये क्या हो रहा है मेरे साथ बाबूजी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू नर्सिंग होम में नहीं थी? बाबूजी, एक्सीडेंट के बाद अनु को उसी नर्सिंग होम में एडमिट किया था, मगर जब हम वहां पहुंचे तो वो वहां थी नहीं। वो वहां से निकल चुकी थी बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी से परमिशन लिए। तो मम्मी जी, मुझे लगा कि वो घर आ गई होगी। बहू ना तो यहाँ पहुंची है ना उसने फोन किया है। ये अनु भी ना कम से कम मुझे ही फोन कर लेती। पता नहीं ऐसा सब वो क्यों कर रही है। कहीं बहू किसी झंझट में तो नहीं फंस गई? बाबूजी, शायद आप ठीक कह रहे हैं। अचानक पहले घर से गायब होना, फिर नर्सिंग होम से, और इनफैक्ट मेरी तो नर्सिंग होम में डॉक्टर से बात भी हुई। वो कह रहे थे कि सुबह उनकी बात हुई मिसेस अनु सिंह से और वो एकदम नॉर्मल लग रही थी।
फिर गुनगुन को ऐसे घर पर छोड़कर परजाई जी कहाँ जा सकती है? मेरे ख्याल से तो परजाई जी जरूर किसी मुसीबत में होंगी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, डॉक्टर, वो हाईवे एक्सीडेंट वाला पेशेंट जो लाया गया था वो अब बच गया? हाँ, ही इज आउट ऑफ डेंजर। पर आप कौन? मेरी बेटी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और जब उस पेशेंट को यहाँ लाया गया था तब मैं यहीं थी। दरअसल डॉक्टर साहब, मैं एक बेवा हूँ और मेरे शौहर की मौत भी एक हाईवे एक्सीडेंट में हुई थी। बस वो तो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए थे और मैं उस पेशेंट के लिए दुआ कर रही थी। अब जान का खतरा नहीं है उस पेशेंट को। डॉक्टर रोहन मल्होत्रा ने बचा लिया है उसे। अल्लाह भला करे उस डॉक्टर का। वो क्या उनके किसी रिश्ते में है? नहीं तो? वो डॉक्टर साहब की होने वाली बीवी भी उन्हीं के साथ थी तो? नहीं, वो लोग किसी और काम से यहाँ पर आए थे जब उस पेशेंट को यहाँ लाया गया था। एक सेकंड डॉक्टर। हाँ? वो कौन से वार्ड में एडमिट है? वार्ड नंबर 6। और उनका नाम क्या है? फिलहाल तो कोई नहीं जानता। जब होश में आएगा तो मालूम पड़ेगा वो कौन है, कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा था। थैंक यू। लेकिन अगर उसे होश ही ना आए तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो कौन है, कहाँ से आया और कहाँ जाने वाला था? इस मुसाफिर के आगे का प्रोग्राम मैं बनाती हूँ। लेकिन देव को कोई पहचान क्यों नहीं रहा? वार्ड नंबर 6। अब मुझे समझ में आया कि देव को कोई पहचान क्यों नहीं रहा। एक तो चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई हैं और दूसरा जनाब तो बेहोश है। फिलहाल देव सबके लिए बस M17 पेशेंट है। तुम क्यों कर रहे हो अपनी अनु के साथ ऐसा? मैं कहाँ कहाँ भटकूंगी तुम्हारे पीछे? बोलो बोलो। अब अगर तुम्हें होश आ जाएगा तो तुम तो सबको बता दोगे ना कि तुम मम्मी के देव हो और तुम्हारे एक्सीडेंट की जिम्मेदार मैं और फिर अनु को देव से हमेशा के लिए जुदा हो जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता देव, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहाँ कहती हूँ देव कि तुम मेरे साथ जियो, कहाँ कहती हूँ मैं? लेकिन तुम्हें मेरे साथ मरना तो पड़ेगा। इसलिए तुम पहले मर जाओ, उसके बाद मैं ये जहर खाकर तुम्हारे बगल में ही मर जाऊंगी। बड़ी यादगार लव स्टोरी हो जाएगी हमारी देव। क्योंकि तुम्हें याद है ना देव, मैंने तुमसे कहा था ना देव, I love you देव, I love you देव, I love you। गॉड, मैं अभी डॉक्टर रोहन मल्होत्रा को इन्फॉर्म करके आती हूँ। हाँ, हेलो, डॉक्टर रोहन मल्होत्रा। हाँ सिस्टर बोलो। क्या उसे होश आ गया? ठीक है, मैं भी हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। लगता है तुमने बहुत सीरियसली दुआ मांग ली। डॉक्टर मल्होत्रा, पेशेंट को होश आ गया है। उससे बात करके उसकी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा। चलो।
कैसा फील कर रहे हो? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? सब ठीक तो है ना? क्या नाम है आपका? पढ़ने आए? आपको सुनाई दे रहा है? डॉक्टर कैसा फील कर रहे हो? प्लीज आप बताइए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।